बहुत साल पहले की बात है। उदयपुर के जंगल में शेर खान का शासन था। शेर खान दिल का बहुत अच्छा था। शेर खान हमेशा जंगल के जानवरों का ख्याल रखता था। एक तेंदुआ शेर खान का वफादार मंत्री था। वो जंगल में घूमता और सारे समाचार लाकर शेर खान को देता रहता था। एक दिन तेंदुआ शेर खान के पास आया और कहा, महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि आपके बाद इस सिंहासन पर कौन बैठेगा। इसलिए वो सब कह रहे हैं कि आपको अब शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका संतान ही आगे चलकर इस जंगल का राजा बनेगा। जंगल के जानवर सही कह रहे हैं। मेरा संतान ही आगे चलकर इस जंगल का राजा बनेगा, इसलिए मैं अवश्य शादी करूंगा। फिर शेर खान की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो रही थी। जंगल के सभी जानवरों को शादी में बुलाया गया था, सिर्फ एक सियार को छोड़कर। शादी में बहुत सारा खाने पीने का इंतजाम किया गया था। सभी जानवर पेट भर खाना खाकर बहुत खुश हो गए। इधर सियार को निमंत्रण ना मिलने के कारण वो बहुत गुस्से में था। ये शेर तो बड़ा ही घमंडी निकला। उसने मुझे शादी में ना बुलाकर मेरा अपमान किया है। मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इस बात को लेकर सियार बड़ा ही नाराज था। वो मन ही मन सोचने लगा कि इसका बदला कैसे लिया जाए। कुछ देर सोचने के बाद वो एक तरकीब निकाली। हाँ, मिल गया उपाय। मैं भी शादी करूंगा। हाँ, मैं भी शादी करूंगा। बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा मैं। और शादी में उस शेर खान को छोड़कर सभी को बुलाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर सियार ने शादी करने का फैसला कर लिया और वो अपने लिए एक दुल्हन ढूंढने निकल पड़ा। शादी तो कर लूंगा, लेकिन किससे? शादी करने के लिए दुल्हन तो चाहिए। सियार खड़ा होकर सोच ही रहा था, तभी एक लोमड़ी वहां पर आती है। अरे तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? क्या कोई परेशानी है? मैं दुल्हन की तलाश करने जा रहा हूँ। मुझे शादी करनी है। अच्छा, तो महाशय शादी करने जा रहे हैं? वाह, अच्छी बात है। हाँ, मैं शादी करने जा रहा हूँ। मैं भी बहुत धूमधाम से शादी करूँगा। शादी की बात सुनकर लोमड़ी के मन में शादी की शहनाइयां बजने लगती है। लोमड़ी सोचती है, क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं। लोमड़ी उससे अपनी मन की बात कहने ही वाली थी, तभी सियार ने उसे जोर का झटका दिया। हाँ, क्यों नहीं। वैसे तो मैं भी शादी करने के बारे में सोच ही रही हूँ। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा मतलब, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं शादी करूँगा, लेकिन तुमसे नहीं। मैं जैसे तैसे को शादी नहीं करूँगा। मैं तो किसी सुंदरी से शादी करूँगा। हट जाओ मेरे सामने से, बड़ा आया शादी करने। इतना कहकर वो आगे की ओर निकल जाता है। थोड़ा आगे जाने पर सियार को थोड़ी दूर पर बाघ और उसकी बेटी दिखाई देता है। उन्हें देखकर सियार सोचता है, अगर मैं इनकी बेटी से शादी कर लूं, तो मेरी समस्या ही दूर हो जाएगी। इनकी बेटी सुंदर भी है और ताकतवर भी। मुझे अभी उनके पास जाना होगा। ये सोचकर सियार उनके सामने जाता है।
बाघ राजा की जय हो। आप जैसा दानी इस जंगल में दूसरा और कोई नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, ये तो बताओ। मैं आपके पास शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। आप मुझ पर दया कीजिए। ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन किसकी शादी, ये तो बताओ। असल में मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे उससे प्यार हो गया है। हाँ, लेकिन तुम मेरी बेटी से क्यों शादी करना चाहते हो? फिर शेर ने बाघ को सारी कहानी बताई। सब सुनकर बाघ ने कहा, अच्छा, तो ये बात है। फिर तो तुम्हारा प्रस्ताव बहुत अच्छा है, और इस जंगल में मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा दूल्हा तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बाघ के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर शेर का छाती फूल गया। वो मन ही मन शादी का सपना देखने लगा और उसके मन में शहनाइयां बजने लगी। अरे सियार, तुम किस ख्याल में डूब गए? अभी तुम्हारा शादी नहीं हुआ है। अरे नहीं नहीं, ऐसे ही कुछ बातें याद आ गई। आप बताइए। लेकिन बाघ उसके बात सुनकर सोच में पड़ गया। भला इस सियार से मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकता हूँ? मेरी बेटी और इस मूर्ख सियार से शादी? नहीं नहीं, ये कभी भी संभव नहीं होगा। किसी भी तरह इससे पीछा छुड़ाना ही होगा। बाघ इस सोच में पड़ गया कि आखिर इस मूर्ख सियार से छुटकारा पाए तो कैसे। फिर उसने सियार से कहा, अरे, इस जंगल में मेरी बेटी से भी सुंदर एक दुल्हन है। तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। वही तुम जैसे बुद्धिमान का यज्ञ है। लेकिन कौन है वो जो मेरा यज्ञ है? अभी बताइए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अरे, वो मंगलू की बेटी, वो बहुत ही सुंदर है और बुद्धिमान भी। बुद्धि से बड़ी ताकत कुछ नहीं हो सकती। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, कहाँ रहता है वो मंगलू? आप उनके घर का रास्ता बताइए। हाँ, अभी जाओ और उसके पास अपनी शादी का प्रस्ताव रखो। सामने ही उसका घर है, एकदम सीधा चले जाओ। फिर सियार मंगलू के पास पहुंचा और उसे भी पूरी कहानी बताई। सियार को नहीं पता था कि वो उसकी बेटी से पहले ही शादी के लिए इनकार कर चुका था। सारी बात सुनकर मंगलू ने कहा, मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। तुम यही ठहरो, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। तुम एक बार उसे मिल लो। फिर मंगलू ने अपनी बेटी को बाहर बुलाता है। तभी वही लमड़ी उसके सामने आई और सियार को देखकर बहुत गुस्सा होने लगी। अच्छा, तो तुम मुझसे शादी करने आए हो? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे भी तुम जैसे लोमड़ी से शादी नहीं करनी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताऊं। अच्छा, अभी रचाती हूँ तुम्हारी शादी। आज मुझे मौका मिला है, मैं तुम्हें पीट पीट कर इस जंगल से भगा दूंगी। ये कहकर लोमड़ी सियार को पीटने के लिए आगे जा ही रही थी। तभी मंगलू उसे रोक लेता है और सियार कहता है, मुझे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब मैं तुमसे ही शादी करूंगा। किसी और से मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। तुम मेरे पति होने के लायक नहीं हो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे? हाँ, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? तुम निहत्थे बुद्धू हो और मैं किसी बुद्धू से शादी नहीं कर सकती हूँ। तुमने मुझसे बुद्धू कही, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे
बुद्धू कह रही हो? क्या है बताओ। राजा ने तुमसे शादी में नहीं बुलाया तो ऐसा क्यों सोच लिया कि उसने तुम्हारा अपमान किया है? बताओ, ऐसा क्यों सोचा तुमने? तभी शेर खान वहाँ से गुजर रहा था और दोनों की बात सुनकर रुक जाता है। अरे, ये तो कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। जरा छुप कर सुनता हूँ कि कौन मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। शेर खान ने जानबूझकर मुझे शादी में नहीं बुलाया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अरे वो राजा है, भूल हो गई होगी, लेकिन तुम्हें इतनी गुस्सा करने की क्या जरूरत है? तुम तो शांति से भी बात कर सकते हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल में सभी को बुलाया, बस मुझे ही भूल गया। हाँ, गलती सबसे हो सकती है। राजा है वो, उनका बहुत काम है। इस तरह दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो जाती है। अब तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम दोनों? अब तो रुको। अरे, दोनों मेरे कारण आपस में झगड़ रहे हैं। मुझे उनके बीच जाकर उन्हें रोकना चाहिए। वैसे भी गलती मेरी ही है। शेर खान सियार और लोमड़ी के बीच पहुंच जाता है। शेर खान को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अरे, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? क्या हुआ है बताओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं महाराज, ऐसे ही हम दोनों बात कर रहे थे। लेकिन मैंने सब कुछ सुन लिया है। गलती मेरी ही थी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी शादी में तुम्हें आमंत्रित करना भूल गया था। ओ, ये बात है। मैं तो सोच रहा था कि आप जानबूझकर मुझे नहीं बुलाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सचमुच भूल गया था, इसलिए माफी चाहता हूँ। महाराज, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने आपके बारे में गलत सोच रहा था, इसलिए गुस्सा होकर लोमड़ी के ओर से आई शादी का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। इसका मुझे बहुत अफसोस है। अभी भी तुम दोनों के मन में कोई संदेह तो नहीं है ना? अगर है तो बताओ। नहीं महाराज, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। मेरे मन में भी कोई संदेह नहीं है महाराज। बहुत अच्छा, तो आज मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा और मैं अपनी तरफ से पूरे जंगल के जानवरों को बुलाऊंगा और बढ़िया दावत दूंगा। क्या तुम दोनों एक दूसरे को शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ महाराज, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। शादी तो मैं इससे ही करूँगा। हाँ महाराज, मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आज शाम को ही मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। अब मैं तुम्हारी शादी की आयोजन करने जा रहा हूँ और जंगल के सभी जानवरों को खबर भेज रहा हूँ। तुम दोनों सही समय पर हाजिर हो जाना। इस तरह सियार और लोमड़ी की शादी हो जाती है। शेर खान और जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं। बहुत दिनों पुरानी बात है। उदयपुर में एक बहुत बड़ा और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में चिंटू नाम का एक सियार रहता था। चिंटू बहुत ही आलस था। जंगल में घूमकर खाना ढूंढना उसके लिए बहुत ही कठिन काम था। एक दिन चिंटू सियार खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था। लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे खाना नहीं मिला, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। पता नहीं इस जंगल में क्या हो गया है, कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा और मैं इतना छोटा हूँ कि सब मुझसे खाना छीनकर खा लेते हैं।
इस वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे बैठे बैठे खाना भी मिल जाए और दूसरे जानवर मुझसे खाना छीनने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बहुत देर तक सोचने के बाद सियार के मन में एक उपाय आता है। हाँ, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। मुझे शेराज का मंत्री बनना होगा। उसके डर से सारे जानवर मुझे खुद ही खाना दे देंगे। मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज ही मुझे शेराज के पास जाना होगा। फिर सियार शेराज के पास जाता है और कहता है, शेर महाराज की जय हो। आप कैसे हैं महाराज? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं तो ठीक ही हूँ, थोड़ा कमर में दर्द है, लेकिन तुम अचानक मेरे पास? महाराज, वैसे तो आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से आप ठीक से शिकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, आप हमारे राजा हैं और राजा की सेवा करना हमारे धर्म है। मैं आपकी मदद करूंगा शिकार करने में, लेकिन मुझे अपना मंत्री बनाना होगा। मंत्री बनने से मुझे शिकार ढूंढना आसान होगा। सियार की बात सुनकर शेराज को अच्छा लगा। फिर वह मन ही मन बोला, सियार तो सही बात कह रहा है। अब मुझसे तो तेजी से ना दौड़ा जाता है और ना ही मैं ठीक से शिकार कर पाता हूँ। अगर ये सियार मेरा मदद करेगा तो मुझे शिकार करने में आसानी होगी। ठीक है, मैं इसे अपना मंत्री बना लेता हूँ। फिर शेराज चिंटू सियार से कहता है, बात तो तूने सही कहा सियार। तू मेरे साथ रहेगा तो मुझे शिकार करने में आसानी होगी, लेकिन बदले में तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तू एक बार फिर से सोच ले, नहीं तो बाद में पछताएगा। महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस आपका मंत्री बनना है। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। आपका मंत्री बनना मेरा सपना है। तो ठीक है, आज से मैं तुझे अपना मंत्री बना लेता हूँ। कल से हम दोनों एक साथ शिकार पर निकलेंगे। ठीक है, सही समय पर यहाँ आ जाना। ठीक है महाराज, मैं कल सुबह आपके लिए एक शिकार का बंदोबस्त करके आऊंगा। फिर चिंटू सियार शेर के गुफा से निकलकर अपना घर की ओर चला जाता है और जाते वक्त कुछ जानवरों से मिलकर कहता है, सुनो सुनो भाइयों, आज शेराज ने मुझे अपना मंत्री बना लिया है और शेराज ने कहा है कि अगर कोई भी जानवर मुझे खाना नहीं देगा तो उसे शेराज के हवाले कर दूंगा और महाराज उसे खा जाएंगे। सियार की बात सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं। तब एक बंदर कहता है, नहीं नहीं चिंटू भाई, तुम ऐसा मत करना। हम तुम्हें तुम्हारा मनपसंद खाना दे दिया करेंगे, बस हमें शेराज के हवाले मत करना। बंदर की बात सुनकर चिंटू सियार मन ही मन बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। फिर सियार अपना घर चला जाता है। अगले दिन सियार शेराज के लिए शिकार ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे तालाब के किनारे एक बकरा दिखाई देता है। फिर वो उसके पास जाता है। अरे बकरा भाई, यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस जगह पर
तुम्हारे खाने के लिए अच्छा घास नहीं है। शेरराज के गुफा के पास बहुत घास है, तुम वहाँ जाकर अपना पेट भर सकते हो। वो घास बहुत ही सुंदर और पौष्टिक भी है। अरे नहीं सियार भाई, वहाँ पर तो शेरराज रहता है। अगर वो मुझे मारकर खा जाएगा तो मेरा परिवार का क्या होगा? अरे भाई, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा रखवाली करूँगा। शेरराज जब गुफा से बाहर आएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम भाग जाना। लेकिन तुम तो शेरराज की मंत्री हो, तो तुम मेरा साथ क्यों दोगे? अरे भाई, मैं तो मंत्री इसलिए बना था कि तुम सब मुझे खाना देते रहो और मैं बैठे बैठे खाऊंगा। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आ रही है। मैं किसी जानवर को भूखा थोड़ी ना देख सकता हूँ। तो ठीक है, तुम पहले चलो, मैं तुम्हारे पीछे जाता हूँ। फिर बकरा सियार की बात मानकर शेरराज के गुफा की तरफ निकल पड़ता है। इधर सियार दूसरे रास्ते से शेरराज के गुफा के अंदर चला जाता है। शेरराज अंदर सो रहा था, तब सियार उसे नींद से जगाकर कहता है, शेर महाराज, मैंने आज आपके लिए स्वादिष्ट खाने का बंदोबस्त किया है। एक बकरा आपके गुफा के पास घास खाने आ रहा है। आप मौका देखकर उसे दबोच लेना। अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है सियार। शिकार खुद ही चलकर मेरे पास आ रहा है। अब जा, तू बाहर जाकर कहीं छुप जा। अगर वो तुझे मेरे साथ देख लेगा तो वो तेरा चाल समझ जाएगा, फिर वो भाग जाएगा। इधर बकरा शेरराज के गुफा के बाहर घास खाने लग जाता है और शेरराज धीरे गुफा से बाहर निकलकर बकरे की ओर जाता है। इधर एक पत्थर के नीचे छुपा हुआ सियार सब देख रहा था। शेरराज बकरे का शिकार करने ही वाला था, तभी सियार जोर जोर चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। तभी बकरे ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे शेरराज खड़ा है। तब वो डरकर तुरंत वहां से भाग जाता है। शिकार हाथ से निकल जाने पर शेरराज गुस्से में आकर सियार से कहता है, बेवकूफ कहीं के, तेरी वजह से बकरा भाग गया। अरे सियार, तेरे बेवकूफी की वजह से आज मेरे हाथ से शिकार निकल गया। महाराज, मेरी गलती नहीं है। मैं तो पत्थर के नीचे आराम से छुपा हुआ था। अचानक मेरे हाथ में कांटा चुभ गया, जिस कारण मैं चिल्ला उठा। आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगा। अभी मैं आपके लिए दूसरा शिकार ढूंढ के लाता हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। तो मुझे बेवकूफ सियार लग रहा है। मुझे नहीं लगता तुझसे कुछ होने वाला है। तू ऐसे ही मुझे पागल बना रहा है। तू भाग जा यहाँ से। नहीं नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक है, इस बार मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। फिर सियार वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद नदी के किनारे उसे एक हिरन दिखाई देता है। सियार उसके पास जाता है और कहता है, अरे हिरन भाई, इधर सूखे घास खा रहे हो? उधर शेरराज के गुफा के पास कितने हरे हरे नर्म घास है। तुम वहां जाकर क्यों नहीं चढ़ते? तुम्हारे पास तो दिमाग नाम की कोई चीज है ही नहीं।
अरे सियार भाई, ऐसी बात नहीं है। शेरराज के गुफा के पास अगर मैं चला गया तो वो मेरा शिकार करके मुझे खा लेगा। अरे वो तो बूढ़ा हो चुका है और वो शिकार करने के हालत में नहीं है। वो दौड़कर शिकार नहीं कर पाएगा। फिर भी तुम तो उससे बहुत तेज हो। सियार की बात सुनकर हिरन थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, तुम सही कह रहे हो। अगर वो आएगा भी तो मैं उससे तेज भाग जाऊंगा। ठीक है, अब मैं शेरराज के गुफा के पास चलता हूँ। फिर हिरन शेरराज के गुफा की ओर चलना शुरू करता है। और सियार दूसरे रास्ते से तेज दौड़कर शेरराज के पास पहुंच जाता है। महाराज, इस बार मैंने बहुत ही बेहतरीन योजना बनाया है। आपके लिए एकदम ताजा ताजा हिरन लेके आया हूँ। बस यहाँ पर चुपचाप बैठे रहिए और मौका मिलते ही उस पर झपट पड़िए। ठीक है, पर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मेरी बात याद है ना? हिरन वहां आकर घास खाने लगता है और शेर गुफा के अंदर से छुपकर उसे देखने लगता है। और सियार एक पत्थर के नीचे बैठा रहता है। शेरराज जैसे ही हिरन को पकड़ने वाला था, तब सियार फिर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी हिरन ने पीछे मुड़कर देखा कि शेरराज उसके पीछे है। तब वो तेज दौड़कर भाग जाता है। और शेरराज गुस्से में सियार के पास जाता है। तू किसी काम का नहीं है। तू एक नंबर का बेवकूफ है। अब तू मेरा शिकार का जरिया बनेगा। तुझे चारा बनाकर मैं शिकार करूंगा। चल मेरे साथ। मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। दरअसल एक चींटी ने मुझे काट लिया था। फिर मुझे तेज दर्द होने लगा, इसलिए मैं चिल्ला उठा महाराज। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए एक और शिकार का इंतजाम कर देता हूँ। तूने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। अब तेरा खेल बहुत हो गया है। अब तू मेरा खेल देख ले। आप क्या कहना चाहते हैं महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। शेरराज ने सियार का पूंछ मुंह में पकड़कर एक पेड़ के पास ले जाता है और उसका पूंछ पेड़ के डाल पर बांधकर उसे उल्टा लटका छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया और उसकी पत्नी वहां से गुजर रहे थे। उन दोनों की नजर पेड़ पर लटके हुए सियार पर पड़ती है। अरे देखो, शिकार फंसा हुआ है पेड़ के डाल पर। चलो इसे खा लेते हैं। नहीं, छोड़ दो। ये अपने आप निकलकर भाग जाएगा। हो सकता है ये किसी जानवर की चाल हो हमारा शिकार करने के लिए, वरना सियार ऐसे कहीं लटक सकता है। चलो जल्दी यहाँ से भाग चलते हैं। फिर दोनों आगे चले जाते हैं, लेकिन भेड़िए को बहुत भूख लगा था। वो वापस आता है और पेड़ के नीचे खड़ा होकर कुछ सोचने लगता है। तभी शेरराज ने पीछे से आकर उसे दबोच लेता है। फिर सियार से कहता है, देखा ना सियार, मेरा कमाल। अब रोज मैं ऐसे ही करूंगा। तू ऐसे ही उल्टा लटकेगा और मेरे खाने का इंतजाम खुद होता रहेगा। फिर शेरराज भेड़िए को खा लेता है और फिर सियार को गुफा में ले जाकर पिंजरे में बंद कर देता है। कहाँ फंस गया मैं? अच्छा खासा मेहनत कर लेता तो सही रहता। कम ना करने के चक्कर में
मैं यहाँ आकर फंस गया। अब क्या होगा? अब शेर को पता चल गया कि काम चोरी करना कितना भारी पड़ सकता है। हमेशा मेहनत करके गुजारा करना चाहिए।